नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं वंदना झा। बलात्कारी राम रहीम जेल के अंदर है, लेकिन बाहर कई सवाल वो अपने पीछे छोड़कर गया है। जैसे उसने इतने रूप बदले तो कैसे बदले। सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि कैदी बना राम रहीम असली है या नकली है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि जेल के अंदर गया राम रहीम 10 दिन पहले दिखने वाला राम रहीम से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। 15 अगस्त को बर्थडे सेलिब्रेशन में नजर आए राम रहीम की दाढ़ी छोटी है, उसके सिर के बाल भी छोटे हैं, लेकिन 25 अगस्त को जेल जाने से पहले इस बलात्कारी की जो तस्वीर सामने आई उसमें सिर के बाल और दाढ़ी बड़ी है। आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान हैं, हेयर स्टाइलिस्ट, ब्यूटी एक्सपर्ट और जासूस, ये तीनों मौजूद हैं जो कि बहरूपी राम रहीम की असलियत बताएंगे। हम इनसे बात करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बलात्कारी राम रहीम जेल के अंदर है, लेकिन जेल के बाहर उसके ये 2 वीडियो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या जेल में बंद राम रहीम नकली है? क्या कोर्ट में हाजिर होने वाला और रोहतक जेल पहुंचने वाला बलात्कारी असली नहीं है? सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि इन दोनों वीडियो में बलात्कारी राम रहीम का हुलिया बिल्कुल बदला हुआ है। एक वीडियो राम रहीम के बर्थडे सेलिब्रेशन का है। राम रहीम 15 अगस्त के दिन अपना जन्मदिन मनाता है। दूसरा वीडियो ठीक 10 दिन बाद पंचकुला कोर्ट का है, जिस दिन राम रहीम को सजा सुनाई गई थी। अब जरा गौर से देखिए, 15 अगस्त के वीडियो में यानी 10 दिन पहले राम रहीम की दाढ़ी बिल्कुल छोटी थी और 25 अगस्त के वीडियो में राम रहीम की दाढ़ी काफी बड़ी हुई है। 15 अगस्त को सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में राम रहीम ने जब बड़ी धूम से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी राम रहीम के डेरा में दस्तक देने पहुंचे थे। अब जरा कैमरे के दूसरे एंगल से राम रहीम का क्लोजअप देखिए। यहाँ भी कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि राम रहीम ने अपनी लंबी दाढ़ी किसी क्रीम से चिपका रखी हो। तस्वीरों से साफ है कि राम रहीम की दाढ़ी असली है, जो काफी छोटी है। अब तस्वीर नंबर 2 पर गौर कीजिए। ये तस्वीर पंचकुला सीबीआई अदालत के बाहर की है, जब 25 अगस्त को राम रहीम को बलात्कार केस में दोषी करार दिया गया था। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राम रहीम की दाढ़ी काफी बड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों में पूछा जा रहा है कि आखिर 15 अगस्त को जो शख्स छोटी दाढ़ी में दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ 10 दिन बाद इतनी बड़ी दाढ़ी वाला कैसे हो गया? आज हम पड़ताल करेंगे कि आखिर इस वायरल का सच क्या है। कैसे 10 दिन में इतनी छोटी दाढ़ी इतनी बड़ी हो सकती है। हेयर स्टाइलिस्ट से जानेंगे कि क्या 10 दिन में किसी के बाल इतने बड़े हो सकते हैं, या फिर राम रहीम ने बर्थडे के दिन किसी ट्रिक के जरिए अपनी दाढ़ी छोटी की और यंग दिखने की कोशिश की। कैसे मेकअप के जरिए बदला जा सकता है पूरा लुक। चलिए, तो कैसे इस इंसान का लुक इतना बदल सकता है? एक इंसान कैसे जो 10 दिन पहले कुछ और दिखता है, ठीक 10 दिन बाद 2 महीने बाद जो परिवर्तन आते हैं उसके बाल में, दाढ़ी में, वो कैसे इस इंसान के साथ हो सकता है? क्या ये सच में संभव है? ये जानने के लिए हमारे साथ 3 एक्सपर्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। भारती तनेजा हमारे साथ मौजूद है, ब्यूटी एक्सपर्ट। मोनिका नेगी हमारे साथ मौजूद है, जो कि नॉन सर्जिकल हेयर एक्सपर्ट हैं। और साथ ही साथ संजीव देशवाल हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेक्टिव हैं। डिटेक्टिव की एक अहम भूमिका इसलिए भी हो जाती है, इन्हें हमें यहाँ पर इसलिए भी बिठाया है क्योंकि लुक चेंज करने में और उनकी पड़ताल करने में ये एक्सपर्ट होते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भारती जी, कितना असर होता है मेकअप का अगर हम किसी का लुक एकदम चेंज करना चाहें? लुक चेंज करने के लिए तो मेकअप मुझे लगता है इससे बड़ी चीज तो हो ही नहीं सकती। किसी के फीचर्स को बदल सकते हैं, किसी के हेयर स्टाइल को बदल के उसकी पूरी की पूरी शक्ल क्या पूरा एकदम पर्सनालिटी ही बदली जा सकती है। और हेयर भी बदले जा सकते हैं। हेयर के लिए इतनी सारी विग्स मौजूद हैं, आप विग्स लगा दीजिए और दाढ़ी लगा दीजिए, मूछें लगा दीजिए, किसी भी तरह से कुछ भी करके किसी को पूरा का पूरा बदला जा सकता है। साथ ही कुछ मूवीज में हमने ये देखा है कि आप बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जैसे में हमने देखा है अमिताभ बच्चन को आप इस तरीके से एक छोटा सा बच्चा और बना देते हैं, या फिर एक कंप्लीट जो मैन है, मेल है, उसे आप फीमेल बना देते हैं।
कितना टाइम लगता है ऐसे मेकअप करने में? देखिए, टाइम का तो डिपेंड करता है कि कितना चेंज करना है। जैसे पा वाली अगर आपने मूवी का बात कर रहे हैं तो उसमें कई घंटे और ऑलमोस्ट 8-10 घंटे लग जाते थे पूरा चेंज करने में। बाल जो है बिल्कुल खत्म किए जा सकते हैं। एक खास तरह के विग्स एक पूरी एक होती है जिसको सिर के ऊपर पहना देते हैं और फिर उसके ऊपर मेकअप कर दिया जाता है, तो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन 2 घंटे से लेके 10 घंटे क्या 12 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी चेंज करने में। ऐसे बहुत से मौके आते हैं, इसको हम स्पेशल मेकअप कहते हैं। मोनिका, कितना क्या सबसे पहले तो क्या ये पॉसिबल है कि 10 दिन में आप 2 महीने की ग्रोथ अपने बालों में और अपनी दाढ़ी में लेकर आ जाएं? जी, कैसे? अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है, हम एक दिन में ये बदलाव दे सकते हैं। कुछ चंद 2 घंटों के अंदर हम जिनके सर पे बिल्कुल बाल नहीं होते, हम उनको जिस लेंथ के बाल वो चाहते हैं मेरे ख्याल वो से हम आप उन्हें इसके दे साथ सकते थोड़ा हैं। सा डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं तो थोड़ा इजी हो जाएगा जैसे लोगों के कि लिए अभी समझना। काफी प्रॉब्लम है गंजेपन की। हाँ। कितने पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको बालों की प्रॉब्लम है या छोटे बाल हैं, सिर्फ इधर बाल हैं, तो हम इस तरीके के विग्स उनको लगा सकते हैं जो हम कस्टमाइज करते हैं उनके फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग, फेस कट के अकॉर्डिंग। ये फ्री स्टाइल है, अब हम इसको कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम कोई भी लेंथ भी अचीव कर सकते हैं, कोई भी लुक अचीव कर सकते हैं। यहाँ चूंकि लेंथ की बात हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि 10 दिन पहले जो फोटो बाबा के बर्थडे पर उनकी आई थी उसमें बाल उनके छोटे थे, दाढ़ी काफी छोटी थी, और 10 दिन बाद ही 2 महीने की ग्रोथ कैसे आ सकती है? क्या एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं? कैसे हो सकता है? दाढ़ी में भी इतना क्लीनली आप एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं? जी, कैसे? हर तरीके की एक्सटेंशंस, विग्स हम यूज कर सकते हैं। एक कलर से मैच करता हुआ, उनके बालों के टेक्सचर से मैच करता हुआ हम बिल्कुल नेचुरल एक तरीके से उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। एक हेयर सिस्टम उसे कहते हैं जो कि कस्टमाइज किया जाता है। आजकल तो फोटो रेडी का जमाना है, एवरीबडी वांट्स टू बी रेडी फॉर फोटोग्राफ। सो आजकल लोग अपने बालों को ज्यादा ब्लो ड्राई वगैरह ना करा के एक सिस्टम रेडी रखते हैं, स्टाइल रेडी रखते हैं, वो उसको लगाते हैं और पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन तो अपना दाढ़ी के look- लिए कितना डिफिकल्ट होगा, यानी ये भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ डिटेक्टिव संजीव मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये लुक चेंज कैसे होता है। लेकिन इसके पहले हम आपको बताएं कि 15 अगस्त के वीडियो में राम रहीम के सिर पर भी काफी छोटे बाल थे, लेकिन 10 दिन बाद ही जब वो हेलीकॉप्टर में बैठते दिखे तो उनके सिर पे काफी बड़े बाल थे। 10 दिन में कैसे किसी के बाल इतने बड़े हो सकते हैं, देखिए। नए जमाने में लुक बदलना कुछ नया नहीं है और ना ही ये मुश्किल है। एक्टर, एक्ट्रेस, फैशन डिजाइनर, मॉडल आए दिन अपना लुक बदलते हैं। लुक बदलने के लिए बाकायदा जेल और दूसरे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। तो क्या बाबा राम रहीम ने भी बर्थडे सेलिब्रेशन पर अपना लुक बदला, जेल और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया? इसकी पड़ताल हम कर रहे हैं। लेकिन गौर से देखने के बाद ऐसा लगता है कि 15 अगस्त के वीडियो में दिखाई देने वाले राम रहीम के बाल बाकायदा छोटे किए गए हैं, यानी बाल काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल किया गया होगा। जबकि लुक बदलने के लिए जेल और दूसरे कॉस्मेटिक सामान या विग का इस्तेमाल किया जाता है। बाल काटने की जरूरत नहीं पड़ती। जेल लगाकर या फिर हेयर क्रीम के जरिए बालों को तह करके बॉन्ड की तरह बनाया जा सकता है और ऊपर से विग पहना दिया जाता है। लेकिन बाबा के लुक में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए सोशल मीडिया पर बाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 10 दिन के भीतर राम रहीम के बाल इतने कैसे बढ़ गए। जबकि हेयर स्टाइलिश और डॉक्टरों का कहना है कि 15 अगस्त की तुलना में जितने बाल बड़े हुए दिख रहे हैं अमूमन वैसा 60 दिन में होता है। तो बलात्कारी राम रहीम के बड़े बाल का आखिर रहस्य क्या है? संजीव जी, आपने ये रिपोर्ट देखी। नॉर्मली आपने कई जगह ऐसी स्टोरीज की आपने एज अ डिटेक्टिव आपने काम किया होगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या पता लगाना आसान हो सकता है कि इसने क्या कुछ पहन रखा है? क्या वाकई ये एक्सटेंशन है या नहीं है, ओरिजिनल है? देखिए, अपने आप में ये सवाल काफी गंभीर है, एलिगेशन बहुत गंभीर है और सीधे एलिगेशन पुलिस के ऊपर चले जाते हैं कि क्या बाबा राम रहीम गुरमीत इस वक्त जो जेल के अंदर है वो वही बाबा है जिसके ऊपर सब प्रोसिक्यूशन चला है और वो ओरिजिनल है, नकली है, असली है, डुप्लीकेट है? ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है। बात ये आती है कि अगर बाबा अंदर असली है, नकली, अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो इन्वेस्टिगेशन तो बहुत ईजी है पुलिस के पास, क्योंकि बाबा की एक फैमिली है जिसमें उसकी 2 बेटियां हैं, एक बेटी को उसने गोद लिया हुआ है, उसका एक बेटा है, उससे उसका डीएनए
टेस्ट कराया जा सकता है, जिससे ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि इस वक्त जेल के अंदर जो बाबा है वो सच में वही बाबा है या कोई और बाबा है। ये तो हुई बात इन्वेस्टिगेशन की। अब बात समझने वाली बात यह है कि राम रहीम की अगर जीवन यात्रा देखें पीछे की, तो आप देखेंगे कि उनके जीवन की यात्रा के अंदर काफी वक्त उनका प्रवचन के अंदर था और काफी वक्त वो निकालते थे स्टेज प्रोग्राम करने के अंदर, ज्यादातर मूवीज के अंदर। ये सारी चीजें करते वक्त उनको उसी रूप के अंदर आना पड़ता था जिस रूप के अंदर वो उस वक्त आना चाहते थे। मान लीजिए प्रवचन अगर देना है तो बड़े बड़े बाल होने चाहिए, बाबा जैसे दिखते हैं वैसे उनके कपड़े होने चाहिए। लेकिन जब वो स्टेज प्रोग्राम करते थे तो स्टेज प्रोग्राम में उनको उसी के अकॉर्डिंग दिखने के लिए अपनी वेशभूषा भी बनानी पड़ती थी, जिसमें आपने देखा होगा चमकीले कपड़े या तड़क भड़क वाले कपड़े। उसी अनुसार उनके बाल जो थे उस बालों को भी वो उसी तरीके से सेट करते थे। देखा गया है कि जो हमारी सिख कम्युनिटी है या जो हमारे कहते जानकार हैं जो बड़े बड़ी दाढ़ी रखते हैं, वो उसको ट्रिम करने के लिए या उसको छोटा बड़ा करने के लिए जेल लगाते हैं, जेल से उसको छोटा भी करते हैं, बड़ा भी करते हैं। कई बार आप पूरी कहते हैं सर के ऊपर जेल लगा के बालों को टाइट करके उसके ऊपर आप विग पहन सकते हैं। ये बाबा जहां तक इनके प्रोग्रामों को हमने देखा है काफी टाइम से, तो इस तरीके की हरकतें इनके साथ होती रहती थी। मूवीज में भी हमने देखा है। बिल्कुल, ये मूवीज में भी करते रहते थे। और सबसे बड़ी बात यह कि इनको बाबा तो अब ठीक है बाबा हैं, कहते हैं आप सब समझ सकते हैं क्या बाबा थे वो, लेकिन जो उन्होंने अपनी यात्रा थी उस यात्रा के अकॉर्डिंग उन्होंने जो जो हरकतें करी, उन हरकतों के अकॉर्डिंग हमें ऐसा लगता है कि सारा सवाल इस बात से खड़ा हुआ है कि जो मीडिया में या जो यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस आई हैं 15 अगस्त को जो उनके जन्मदिन के टाइम सेलिब्रेशन हो रहा था, उनके छोटे बाल थे, उसके पहले उनके बड़े बाल थे, उसके बाद फिर उनके छोटे बाल हुए और जब उनको सजा सुनाई गई तो सजा सुनाने के बाद जब वो जेल की तरफ जा रहे थे या जब वो फ्लाइट में जा रहे थे तो उनके बाल बड़े थे। क्वेश्चन यहीं से रेज हो गया कि ये कैसे हो सकता है। सच में इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये क्वेश्चन अपने आप में काफी भयानक है कि भाई अभी तक तो छोटे बाल थे, 10 दिन के बाद इतने लंबे बाल कैसे हो गए। बाबा भय रुपया था, बाबा की जो हरकतें थी वो भय रुपये जैसी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब उनको अपना प्रोग्राम करना था तो उनको अपने बाल सेट करे थे, उनको वैसा दिखना था। जब उनको दिखा कि मैं जेल जाने वाला हूं तो उन्होंने अपना वही रूप बनाया जो वो अपने अंध भक्तों के सामने बनाया करते थे। बड़े बड़े बाल, बिखरे हुए बाल जो बाबाओं के होते हैं, जो उनके कपड़े, जो उनका ड्रेस कोड है, वही ड्रेस कोड, वही बाबा का स्टाइल उन्होंने वहां भी दिखाया, सिर्फ इसलिए कि मेरे को न्यायालय से कुछ सिंपैथी मिल जाए, मेरे जो भक्त हैं वो मुझे बाबा के रूप में यहाँ देखें, क्योंकि वहां पे कोई स्टेज प्रोग्राम तो हो नहीं रहा था। तो वहां पे बाबा हम समझते हैं अपने पूरे असली लुक में गए थे और जो उनका 15 अगस्त का लुक है उसमें उन्होंने विग पहना होगा, क्योंकि ऐसा कभी कहीं नहीं हो सकता कि अचानक बहुत छोटे बाल हो जाएं, अचानक बहुत बड़े बाल हो जाएं 10 दिन के अंदर। ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो ये लुक चेंज के जो छोटे छोटे टिप्स हैं या फिर छोटे छोटे तरीके, कैसे ये पूरा का पूरा लुक चेंज हो सकता है, कैसे आप अपने ओरिजिनल बालों को छोटा करके दिखा सकते हैं, ये सब भी हम जानेंगे। भारती तनेजा जी हमारे साथ बनी हुई और मोनिका भी हमारे साथ बनी हुई, इन दोनों से जानेंगे। साथ ही साथ देशवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश असली बाबा की, नकली बाबा की असली पड़ताल। राम रहीम की हम बात कर रहे हैं और राम रहीम के सिर के बाल हो, दाढ़ी के बाल हो, 10 दिन में आखिर कैसे बदल गए। सवाल यह भी है कि राम रहीम के कपड़ों को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। जो राम रहीम जेल जाने वाले दिन से पहले तक शाही शान शौकत वाले, चमक दमक वाले कपड़े पहनकर ही भीड़ के बीच जाता था, घर से निकलता था, वो 800 गाड़ियों के काफिले में सादा या सफेद कुर्ता पजामा पहनकर ही आखिर क्यों पहुंचा। एक तरफ डिजाइनर रंगीन चमचमाते हुए कपड़े और दूसरी ओर सफेद सूती कुर्ता पजामा। एक ही बाबा की ये दो तस्वीरें भी सवाल पैदा करती हैं। हालांकि हो सकता है कि राम रहीम सादा सफेद कुर्ता पहनकर जेल गया हो, लेकिन राम रहीम के मिजाज को देखते हुए ये कपड़े सवाल उठाते हैं, क्योंकि राम रहीम को दिखावे का शौक था या कहें कि उसी से उसका धंधा चलता था। राम रहीम जैसे बाबा भक्तों के बीच जाते हैं तो दर्शन देने का आडंबर करते हैं। वो शानदार कपड़े पहनकर खुद को भगवान जैसा या अलौकिक दिखाने की कोशिश करते हैं। राम रहीम भी वैसा ही करता था। राम रहीम विरले ही सादा कपड़े पहनता था।
खास तौर पर जब भी वो किसी बड़ी भीड़ का हिस्सा होता था तो वो अलग अलग रूप रखकर दर्शन देने का नाटक करता था। ऐसे में अजीब बात यह है कि अपनी जिंदगी के सबसे अहम दिन जब वो कोर्ट के लिए 800 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले में निकला, तब वो सिर्फ सादा सूती सफेद कुर्ते पाजामे में निकला। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि 25 अगस्त वाले दिन उसने हेलीकॉप्टर में बैठकर जेल जाते वक्त सफेद कुर्ता पहना हुआ था। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा किस तरीके से अलग अलग तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाले बाबा राम रहीम ने सफेद सिंपल सा कुर्ता पजामा पहना था। डिटेक्टिव संजीव, आप ये बताइए, ऐसे पजामा पहनना, जबकि आपकी शानो शौकत वही है, आप हेलीकॉप्टर में आए हैं, आप इतनी सारी गाड़ियों के साथ आए हैं, लेकिन कपड़े जो आप नॉर्मली पहनते हैं वो आपने नहीं पहने हैं। असली नकली, यहाँ पर भी शक जरूर जाता है। देखिए, जब हम बात करते हैं राम रहीम की तो बार बार एक बात ये समझ में आती है कि जिस इंसान ने अपने कर्मों से, अपने तरीके से 5 करोड़ अपने फॉलोवर बनाए हों, वो कितना स्मार्ट, कितना तेज तर्रार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी उसको जैसा दिखना होता था वैसे वो कपड़े पहनता था। हमने देखा जब भी उसने अपने टीवी प्रोग्राम्स किए हों या स्टेज प्रोग्राम्स किए गए हों या मूवीज के लिए प्रमोशन किए गए हों, ऐसे टाइम में उसने वही कपड़े पहने जो एक स्टार को पहनने चाहिए, एक स्टार को दिखने के लिए पहनने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब प्रवचन का टाइम आया, जब उसको लगा कि मेरे भक्त, जो मेरी पावर है, जो मेरी शक्ति है, जब वो मेरे सामने बैठेंगे तो उन कपड़ों में मुझे कहते हैं नहीं पसंद कर पाएंगे और मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए जो बाबा लोग पहनते हैं। और उसमें वही कुर्ता पजामा, खुले हुए बाल, बाबाओं का तरीका, और वही तरीका उसने उस वक्त भी अपनाया जब उसको लगा कि जब मैं कोर्ट जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरे को सजा सुना दी जाए, हो सकता है सजा कम हो, ज्यादा हो। थोड़ा सा एज ए डिटेक्टिव आपको यहाँ पर थोड़ा शक नहीं हुआ उसके इस पहनावे को देखकर कि ये असली है या नकली? देखिए, जहां तक असली और नकली की बात आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है और इन्वेस्टिगेशन कहीं पे भी बैठ के 1 मिनट में आप डिटेक्टिव है, आपको क्या लगता है शक की सुई जाती है या नहीं? मैं बस इतना पूछ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शक की सुई जाती है, क्योंकि जो 15 अगस्त को उसका जो बिहेव था, जो उसके कपड़े थे, जो उसके बालों का स्टाइल था, वो अच्छा, किसी तरीके से मैच नहीं कर रहा है। 5 ऐसे पॉइंट्स आप बता दीजिए डिटेक्टिव संजीव, जिससे शक की सुई इस तरफ घूमती है कि ये असली नहीं नकली बाबा है। देखिए, जहां तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, पहला पॉइंट डीएनए करवाना चाहिए। इससे पता, क्योंकि अगर आप डीएनए नहीं करवाएंगे, सिर्फ बाल के छोटे बड़े होने पे या किसी स्पेशलिस्ट के कहते हैं ओपिनियन के बिहार पे हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो असली है नकली है। ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका जो तरीका है, जो दिखने का तरीका है, जो अपने आप को सबके सामने लाने का तरीका है, वो बहुत बहरूपिया है। क्योंकि वो जब भी आता है, जैसे भी आता है, जो उसके फॉलोवर सामने होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आता है। तो वो चीजें ये बताने में बिल्कुल कोई दो राय नहीं कि वो बहुत स्मार्टली मूव कर रहा है। लेकिन वो असली है या नकली है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, 5 पॉइंट हो या 2 पॉइंट हो, मैं तो कहता हूँ 1 पॉइंट ही काफी है। देखिए, ब्रेक में आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, लेकिन आप यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर मामला है। हाँ, ठीक है, वो पुलिस का मामला है, उसको मैं यहाँ पे ऑन स्टेज बताऊँ तो बहुत मुश्किल। भारती जी के पास मैं यहाँ पर जाना चाहूंगी। भारती जी, अलग अलग लुक्स आपने देखे बाबा के, जब वो प्रवचन के लिए जाते हैं तब अलग लुक होता है, जब वो जेल जा रहे थे तब कैसा लुक था आपने देखा ही, बर्थडे के दिन कैसा लुक था आपने देखा ही। इतना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? प्रिपरेशन टाइम क्या होता है? देखिए, जिनको रोज की आदत होती है ना, अब जो एक्टिंग भी करता है, जो वैसे भी हर रोज बदलता ही है, हर रोज ही अलग दिख रहा है, तो उसको कोई मुश्किल नहीं है। बस कुछ मिनट, मतलब ज्यादा से 1 घंटा, मतलब 1 घंटा भी ज्यादा ही है। बाल बदलने में तो आई थिंक जो हम एक्सटेंशंस कहते हैं, क्लिप ऑन एक्सटेंशन होते हैं, वो ऐसे ही लगा सकते हैं। दाढ़ी के बीच में क्लिप ऑन एक्सटेंशन लग जाती है और खूब बड़ी हो जाती है। बालों के बीच में आप क्लिप ऑन एक्सटेंशन लगा दीजिए और विद इन मिनट्स, इवन विद इन 2 मिनट्स भी क्लिप ऑन लग जाती है, वो लगा सकते हैं। और अगर दाढ़ी उतारी हुई है बिल्कुल, जैसे ये कह रही थी कि हम बिल्कुल शेव कर देते हैं, तो कोई भी दाढ़ी लगाने में भी मेकअप से और आप कितना चेंजेस ला सकते हैं एक पर्सन में? मेकअप से तो आप बहुत ही चेंजेस, जैसे किसी के चेहरे को बहुत ही बड़ा कर सकते हैं, किसी के नाक को बहुत मोटा और बहुत पतला दिखा सकते हैं, किसी की आंखों को बहुत धंसा हुआ और बहुत उभरा हुआ दिखा सकते हैं, किसी के लिप्स को आप किसी भी शेप में आप दे सकते हैं, माथे को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। और जैसी मूवीज
अदरवाइज आपने देखा कि टोटल चेंज भी कर सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मेकअप करना एक टेक्निक है। हाँ, करने वाले इनके पास बहुत है, तो कोई भी कर देगा, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, अब वो बैठे हैं जेल में तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, खुद एक्सटेंशन नहीं कर पाएगा वो। अगर कोई और नहीं करता तो ही विल बी इन ट्रबल आफ्टर 3 months इफ ही हैज डन समथिंग लाइक दैट। लेकिन अदरवाइज हम चेंजेस बहुत सारी कर सकते हैं, और करने वाले के एबिलिटी के ऊपर है। और जो रोज रोज करता है ना, सच में बताऊं, जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो करने में बहुत टाइम नहीं लगाते, बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। लेकिन जो लोग कराते हैं, जैसे मॉडल्स ही होती हैं, वो हर रोज ही अपना मेकअप करा रही होती हैं। तो आप देखिए बहुत सारी मॉडल्स अपने प्रोफेशन में भी इसी प्रोफेशन को ले आती हैं, बाद में मेकअप आर्टिस्ट बन जाती हैं जब वो मॉडलिंग करने लायक नहीं रहती। तो उनको लगता है बॉडी ऐसी नहीं है तो बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट हो जाती हैं। तो ही कैन डू इट विद इन मिनट्स, विद इन मिनट्स कह सकते हैं, हाफ एन आवर 1 hour में आराम से जितने चेंजेस करना चाहें। संजीव जी, आप कुछ पॉइंट ऐड ऑन करना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर बाबा ने दाढ़ी का एक्सटेंशन करवा रखा था और उसको लगता था कि मेरी दाढ़ी साफ है और मेरे को यहाँ दिखने के लिए बड़ी दाढ़ी लेके जानी है और नकली दाढ़ी लगाई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में, क्योंकि एक्सटेंशन की एक कहते मियाद है, एक टाइम पीरियड है कि 2 महीने 6 महीने, उसके बाद उनको वो बाल हटाने पड़ेंगे ना उनको। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है बाबा क्लीन शेव मिले और ये कह के कि यार मेरे को बहुत अजीब लग रहा था, यहाँ पे नहाना धोना बहुत मुश्किल था, मैंने क्लीन शेव कर लिया अपनी एक्सटेंशन को छुपाने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने एक्सटेंशन। बाबा की तो और भद पिटेगी अगर यहाँ पर ये लोगों के सामने भी आ जाए कि एक्सटेंशन थे या नहीं थे। चलिए, इसके साथ ही हम कुछ और बाबा राम रहीम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, उनके अलग अलग रूप रंगों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हालांकि हम आपको दिखा रहे हैं, फिर भी 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से बाबा राम रहीम अपने लुक्स को लगातार चेंज करते रहे हैं। हालांकि इनकी मूवीज में भी आपने लगातार देखा होगा कैसे ये अपने लुक्स को लगातार बदलते रहे, कभी बड़ी दाढ़ी, कभी छोटी दाढ़ी, कभी बिल्कुल छोटे छोटे बाल, कभी स्पाइक्स में देखा होगा आपने। अलग अलग रूप रंग में आपको बाबा राम रहीम नजर आए होंगे। हेयर एक्सटेंशन और दाढ़ी की एक्सटेंशन और मेकअप सबसे अहम रोल प्ले करता है किसी भी इंसान के बदलने में। बहरूपिया राम रहीम के 3 और लुक हम आपको ये दिखा रहे हैं। एक लुक बिल्कुल फिल्मी है, एक लुक रॉक स्टार का है और एक लुक बाबा का है। आपको यकीन नहीं होगा कि बलात्कारी राम रहीम इतने रंग बदलता रहा होगा। आपके लिए बाबा को पहचान पाना मुश्किल होगा। देखिए 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा अंदर है और बाहर उसके इसी अलग अलग लुक की चर्चा हो रही है। उसके जो बदले लुक की वजह है, ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है और इसी वजह से संशय ये बना हुआ है सोशल मीडिया पर लोगों में कि जो जेल के अंदर है क्या वो असली है या फिर वो नकली है। मोनिका, आपके पास एक्सटेंशंस होते तो शायद यहाँ पर हम बहुत जल्दी करके दिखा सकते थे कि कितनी जल्दी आप अपने बालों को बड़ा कर सकते हैं या दाढ़ी कैसे लगा सकते हैं, लेकिन कितना टाइम लगता है ऐसे एक्सटेंशंस लगाने में एज ए एक्सपर्ट आपको, और अगर मैं हर रोज एक्सटेंशन यूज कर रही हूँ तो मुझे लगाने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, अगर आप टेम्पररी एक्सटेंशंस की बात करें, जैसे कि हम क्लिप ऑन की बात कर रहे हैं, इट हार्डली टेक्स 2 minutes लगेंगे आपको और आप उससे लगा सकते हैं। एज एन एक्सपर्ट हम 2 minutes में लगा सकते हैं, बट जैसे कि कई जो रोज लगा रहे हैं धीरे धीरे वो भी सीख जाते हैं। वो टिक टैक क्लिप्स हैं, तो उसको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। जो रेगुलर यूज कर रहे हैं, एक समय के बाद मैं कहूंगी 4-5 बारी यूज करने के बाद वो भी खुद यूज कर सकते हैं। 2 मिनट लगाना थोड़ा मुश्किल होगा? नहीं, कोई मुश्किल नहीं। वो विद टाइम आपको आ जाता है। जैसे जैसे आप देखते हैं कि आपके एक्सपर्ट किस तरीके से आपको लगा रहे हैं, हम खुद एजुकेट करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आपको कैसे, कभी सिचुएशन हो तो कैसे खुद आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके से बाबा राम रहीम अपने लुक चेंज करते रहे हैं, उनके लिए जेल के अंदर भी ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। हमने आपको दिखाई 2 तस्वीरें, एक बार हम चाहेंगे एक बार फिर से वो स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आए, जिसमें एक तरफ बाबा राम रहीम 15 अगस्त को अपने बर्थडे वाले दिन देख रहे हैं, ये देखिए 2 तस्वीरें, और दूसरी तरफ जेल जाते हुए उनकी बड़ी दाढ़ी। आपको क्या लग रहा है, क्या ये दोनों असली तस्वीरें हैं? देखिए, इसमें नकली, इस हिसाब से तो मैं इसको नकली नहीं कह सकती, क्योंकि ये बहुत इजी है। छोटे बालों को बड़ा कर देना ये मुश्किल से 15 मिनट का काम है। हाँ। और इवन दाढ़ी को भी जिस लेंथ में उन्होंने रखी हुई है छोटी, उससे बड़ा कर देना ये भी 10 से 15 मिनट का काम है। तो इस बेसिस में तो ये कहना मुश्किल है, बट हाँ, ये दोनों चीजें बहुत इजीली पॉसिबल है एक ही इंडिविजुअल के लिए। इन दोनों तस्वीरों को देख के मोनिका, आप ये बता सकते हैं कि जो पहली तस्वीर है 15 अगस्त की, उसमें ऐसा तो नहीं है कि जेल लगा के और थोड़ी जाली वाली लगाकर फोल्ड करके बाबा ने अपनी दाढ़ी को बांध रखा हो, छोटा कर रखा हो? क्या ये पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? देखिए, पॉसिबिलिटी ऐसी दिखती नहीं है।
बट ऐसा वो करेंगे क्यों? जिस तरीके की उनकी लाइफस्टाइल रही है, जो वो लुक अपना देना चाहते हैं, जिस तरीके का वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं पब्लिक के आगे, वो उसको नहीं फॉलो करेंगे। संजीव जी, आपको ये तस्वीर देखने से लग रहा है कि जो 15 अगस्त की तस्वीर, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें छोटी दाढ़ी है, क्या वो जेल लगाकर उसे छोटा किया गया है और बाद में वो ओपन उसको करके लंबी दाढ़ी? 100% कह सकता हूं कि 15 अगस्त की जो तस्वीरें हैं उसके अंदर जेल सेटिंग ये सब यूज की गई है, क्योंकि ये इनका अपना जन्मदिन का प्रोग्राम था जिसके अंदर ये अपने आप को रॉक स्टार की तरह प्रस्तुत कर रहे थे। आप ये मतलब कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो दाढ़ी है ये इनकी असली है, बस ये इन्होंने फोल्ड कर रखा है? एग्जैक्टली फोल्ड कर रखी, क्योंकि मैं बहुत से सिख दोस्तों को जानता हूं जो इस तरीके से अपनी दाढ़ी को फोल्ड करते हैं, जब सुबह वो जब उस दाढ़ी को खोलते हैं तो हम भी हैरान कई बार हो जाते हैं कि आपने जो हमने कल दाढ़ी देखी थी तो बड़ी छोटी थी, तो जब वो खोलते हैं सुबह नहाते धोते तो यही सब चीजें देखने को मिलती हैं। चलिए, कुछ और सवालों के जवाब हम आप तीनों से लेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटते हैं, हमारी ये पड़ताल लगातार जारी है।